नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ रैपिड में, जहां हम आपके लिए लाते हैं हेल्थ से जुड़ी सटीक और साइंटिफिक जानकारी। आज का विषय है पीसीओडी को कैसे रोकें और इसके बावजूद प्रेगनेंसी कंसीव करने के उपाय। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप प्राकृतिक तरीकों से पीसीओडी को कंट्रोल कर सकती हैं और अपनी प्रेगनेंसी के सपने को साकार कर सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या है। यह एक ऐसी समस्या है जो महिलाओं के हार्मोन को प्रभावित करती है। आसान भाषा में कहें तो हमारे शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है और अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं। यही सिस्ट पीसीओएस का कारण बनते हैं। इसके लक्षणों में पीरियड्स का अनियमित होना, चेहरे पर अनचाहे बालों का बढ़ना, वजन बढ़ना और कील मुहासों की समस्या शामिल है। सबसे बड़ी चिंता जो पीसीओडी से जुड़ी है वो है गर्भधारण करने में परेशानी। कई महिलाओं को पीसीओडी के कारण मां बनने में कठिनाई होती है, लेकिन दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। पीसीओडी का इलाज संभव है और आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके इस समस्या से निजात पा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पीसीओडी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने के उपायों की। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा खानपान और दिनचर्या बिगड़ गया है। हम जंक फूड, पैकेज्ड फूड और रिफाइंड चीनी जैसे अनहेल्दी चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, जो पीसीओडी को और बढ़ावा देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने खाने पीने पर ध्यान दें। अपनी डाइट में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट्स को शामिल करें। प्रोसेस्ड फूड, मीठा और तली भुनी चीजों से दूरी बनाएं। दूसरा जरूरी कदम है नियमित व्यायाम। रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम जरूर करें। आप चाहें तो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं या फिर जिम भी जा सकते हैं। तीसरा जरूरी कदम है तनाव को कम करना। ज्यादा तनाव लेने से भी हार्मोनल असंतुलन होता है, जो पीसीओडी का कारण बन सकता है। इसलिए तनाव को कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन या फिर अपनी पसंद की कोई हॉबी अपनाएं। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप पीसीओडी को न केवल कंट्रोल कर सकती हैं, बल्कि इससे छुटकारा भी पा सकती हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद आपके मन में सबसे ज्यादा है। अगर मुझे पीसीओडी है तो क्या मैं मां बन सकती हूं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हां, बिल्कुल। पीसीओडी होने का मतलब यह नहीं है कि आप मां नहीं बन सकती। यह सच है कि पीसीओडी के कारण गर्भ धारण करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि पीसीओडी के बावजूद भी आप मां बन सकती हैं। पीसीओडी के बावजूद प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से नियमित रूप से चेकअप कराएं। डॉक्टर आपकी स्थिति के हिसाब से आपको दवाइयां दे सकते हैं या फिर कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव लाना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने पहले बात की, हेल्दी डाइट लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, तनाव कम करें और पर्याप्त नींद लें। याद रखें, धैर्य और सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। विश्वास रखें, आप जरूर मां बन पाएंगी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने बात की कि पीसीओडी के बावजूद भी प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। इस भाग में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे जो पीसीओडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और आपकी प्रेगनेंसी की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाना की। मेथी दाना पीसीओडी के लिए एक रामबाण इलाज माना जाता है। यह इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करता है और हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। आप रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोकर खा सकती हैं। दूसरा नुस्खा है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और हार्मोनल असंतुलन को दूर करता है। रोजाना सुबह खाली पेट 1 छोटा ग्लास एलोवेरा जूस पिएं। तीसरा नुस्खा है दालचीनी। दालचीनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। आप अपनी चाय या फिर खाने में दालचीनी पाउडर मिलाकर इसका सेवन कर सकती है। चौथा नुस्खा है अलसी के बीज। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पीसीओडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आप रोजाना 1 चम्मच अलसी के बीज पानी के साथ ले सकती हैं। इन सभी घरेलू नुस्खों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकती हैं और अपनी प्रेगनेंसी की संभावनाओं को बढ़ा सकती हैं। दोस्तों,
पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कई तरह की गलतफहमियां और मिथक फैले हुए हैं। इन मिथकों की वजह से कई बार महिलाओं को अनावश्यक चिंता और डर सताता रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम इन मिथकों को दूर करें और सच्चाई को समझें। पहला मिथक यह है कि पीसीओडी होने का मतलब है कि आप कभी मां नहीं बन सकती। ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने पहले बात की, पीसीओडी के बावजूद भी प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। दूसरा मिथक यह है कि पीसीओडी सिर्फ मोटापे के कारण होता है। यह सच नहीं है। हालांकि मोटापा पीसीओडी का एक कारण हो सकता है, लेकिन यह अकेला कारण नहीं है। कई बार पतली महिलाओं को भी पीसीओडी की समस्या हो जाती है। तीसरा मिथक यह है कि पीसीओडी का कोई इलाज नहीं है। यह भी बिल्कुल गलत है। पीसीओडी का इलाज संभव है और आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर, दवाइयों की मदद से और घरेलू नुस्खे आजमाकर इससे छुटकारा पा सकती है। चौथा मिथक यह है कि पीसीओडी एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। यह भी सच नहीं है। पीसीओडी आजकल महिलाओं में बहुत आम हो गया है। अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 10% महिलाएं पीसीओडी से पीड़ित हैं। दोस्तों, जरूरी है कि हम इन मिथकों पर ध्यान न दें और सही जानकारी हासिल करें। अगर आपको पीसीओडी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो बेझिझक अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पीसीओडी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। हमने यह भी जाना कि पीसीओडी के बावजूद भी प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है और इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ से जुड़ी और भी जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल हेल्थ रैपिड को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक नई हेल्थ टिप्स वीडियो के साथ। धन्यवाद।